हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने परिश्रम ह्यूमैनिटीज के बैच में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए रेडी होंगे। तो भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सब बच्चों को। उम्मीद करते हैं कि आप सब बच्चे बढ़िया होंगे। हेलो 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 गुनगुन, हेलो सुदीप्ता, यशिका, दीपक, रिया, सृष्टि, अंश, मणिशंकर, खुशी, सर्वेक्षणी, अलीना, तान्या, ऐना, कैसे हैं आप सब बच्चे। चंचला, तनिष्का, आशु, तनु, स्मृति, जैसिका, अपूर्वा, उल्वी, प्राची, क्या हाल चाल है भाई। आयुषी, नितिन, वंशिका, शालीन, जैसिका, भावना, सुजीत, पीर, सृष्टि, वरुण, बिपाशा, चलिए नम्रता, मानसी, अभिनाथ, शगुन, आदर्श, सृजनी, राजीव, दीपाली, छवि, कृष्णा, चलो बढ़िया हो भाई। तो आप सब बच्चों को सावन के पहले सोमवार की भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो बच्चे मुझे पहले से जानते होंगे उन्हें पता होगा कि भैया आज हमारा फास्ट होगा और बहुत सारे बच्चों का भी और होगा। तो भाई जो भी आपकी मनोकामनाएं हो होपफुली सब पूरी हो जाएं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी बच्चे। नहीं बच्चे सिलेबस में तो है, ऐसी बात तो नहीं है ना, है ना भाई। ठीक है जी। हेलो खुशबू, चलिए हालचाल बढ़िया है बेटा। जिया आप बताओ। मेरे बहुत बढ़िया हालचाल है भाई। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए फिर स्टार्ट करें भाई आज की क्लास को, शुरू करें भाई। अरे वाह भाई, आई एम गुड बच्चे, क्रेजी गर्ल। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। जिंदा है बस एक बच्चा कह रहे मैम बस जिंदा है, ये दुख दर्द काहे नहीं खत्म होता है बे, है ना वंश कौशिक। हेलो बोल दिया बेटा, तुम्हारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा अब। हेलो फराज, अंशिका, शीतल, चलो प्रिंस, बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया है हम। चलिए तो हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में गहरा पानी। तो भाई हमें आज की क्लास में भी ये चैप्टर कंप्लीट करना है जिसका नाम है भाई गहरा पानी। तो हम लोग कवर कर रहे थे चैप्टर जिसका नाम था डीप वाटर, और आज की क्लास में भी हम इस चैप्टर को कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी तक हम लोगों ने गहरे पानी में क्या पढ़ा था। तो भाई हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा था कि हमारी एक मतलब सोसाइटी कह रही हूँ, हमारे चैप्टर में एक बेचारा प्यारा सा बच्चा है। हाँ बेटा मुझे पता है पलक, बट इट्स ओके, अब क्या कर सकते हैं। तो हमारी कहानी में एक प्यारा सा बच्चा है जिसका नाम है डगलस, विलियम डगलस। विलियम डगलस के साथ बचपन से ही जो है बुरा हुआ है। मतलब अब ये मानो कि उनका लक बहुत ही खराब रहा है पानी के नाम को लेकर शुभांगी। क्योंकि होता क्या है, जब डगलस हमारे 3 या 4 साल के थे तब बेटा ये अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। और वहां जब कैलिफोर्निया जाते हैं तो वहां पर जाकर पानी में ऐसे एक वेव आती है और इनको डुबा सी देती है। तो भैया इनको डर लगता है कि यार ये पानी तो बड़ी ही खतरनाक चीज है, ऐसे तो बचकर रहना पड़ेगा। फिर इवेंचुअली क्या होता है कि जब बड़े होते हैं तो इनके मन में आता है कि यार मैं एक काम करता हूं, मैं स्विमिंग सीख लेता हूं, क्योंकि स्विमिंग मजा आता है भैया स्विमिंग करने में। अब डगलस भाई साहब जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। 2-3 दिन तो वो बाकी लोगों को देखकर उन्हें कॉपी कर कर थोड़ा बहुत स्विमिंग कर ही रहे थे। अभी वो पानी का डर उनके मन से निकलना हल्का 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 शुरू ही हुआ था, सुजीत खेलेंगे। लेकिन इससे पहले कि उनका डर खत्म होता उनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है। अब वो दुर्घटना क्या होती है भैया, एक बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, यानी एक मोटा हट्टा कट्टा लड़का, ठीक है, शक्ल का तो बहुत स्मार्ट है लेकिन दिमाग का बिल्कुल, अकल का बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल पैदल था वो दिमाग से। तो होता क्या है भाई, ये जो अकल से पैदल व्यक्ति है ये आता है और डगलस को बोलता है कि डगलस भाई हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, कैसा लगेगा तुझे ये पतले पानी में डाल दूं तो वो आता है, डगलस को उठाता है और उसको डीप एंड ऑफ द पूल में गिरा देता है। अब भैया हमारा डगलस जो है वो पानी के डीप एंड में जाकर गिर चुका है। ठीक है, अब हमारा डगलस जो है वो गहरे पानी वाली साइड गिर चुका है। अब डगलस डरा तो हुआ था कि ये मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन डगलस ने फिर भी अपने मन को रेडी किया कि नहीं, अब मैं जैसे ही पूल के बॉटम को हिट करूंगा मैं ऐसे मिसाइल की तरह ठा करके ऊपर आऊंगा और पानी के ऊपर आके ऐसे आके लेट जाऊंगा और 2 मिनट में पानी से बाहर आ जाऊंगा।
बेचारा कोशिश करता है लेकिन नहीं आता। बाहर कहां तक आता है? सिर्फ यहां तक। मुंह बेचारे का पानी में ही रह जाता है शिवानी। तो जैसे ही डगलस सांस लेने की कोशिश करता है, डगलस के गले में बेटा जो पानी है वो अटक जाता है। ही चोक्ड ऑन वाटर, और पानी पे चोक करने की वजह से बच्चे क्या होता है बेचारे के साथ, उसको गोता लग जाता है और वो भाई साहब सेकंड टाइम नीचे पानी में जाने लगते हैं। अब डगलस जब सेकंड टाइम नीचे पानी में जाने लगता है, उस समय डगलस को बहुत एक्सट्रीम लेवल पर डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि डगलस को पानी के अंदर कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ जहां तक देख रहा है सिर्फ पानी दिख रहा है। और वो बहुत कोशिश करते हैं कि कहीं कोई रोप वगैरह कुछ तो उसके हाथ आए जिससे वो बच जाए, लेकिन बेटा उसको कुछ भी नहीं मिलता है इस तरीके से। और वो बेचारा क्या करता है, और वो बेचारा पानी में डूबने लगता है सेकेंड टाइम। और उसको ये लगता है कि दिस टाइम आई एम गोइंग टू डाई, मैं इस बार तो पक्का मरने ही वाला हूं, इस बार तो मैं नहीं बचूंगा। बट देन केम अ टच ऑफ लाइफ। लेकिन फिर सेकेंड टाइम अचानक से डगलस के पैर जो हैं वो जमीन पर लगते हैं, ठीक है। और डगलस जो है, अब देखेंगे आगे उसके साथ क्या होता है। मैं बड़े सारे कमेंट पढ़ रही थी, तो प्रिंस कुमार कंग्रेचुलेशंस बेटा, और एना जितना ज्यादा से ज्यादा खा सकते हो वो खाओ। और वंश मैं रात को क्या खाऊंगी? प्रोबेबली मैं आलू ही खाऊंगी यार, क्योंकि आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो मैं मीठा व्रत नहीं रख सकती। एल्स मैं कुछ मीठा खा लेती तो, पर अब मीठा भी नहीं खा सकते। शेक पिया नहीं जा सकता क्योंकि पचता नहीं है। तो चलिए, और किसी का कोई डाउट है जो पूछने वाला है? भैया ये क्या हो रहा है? आई वॉन्ट टू नो वाई वी आर हैविंग दिस, क्योंकि मैं अब चैप्टर शुरू करवाने वाली हूं। करें शुरू चैप्टर को? हाँ यस रिया, यस डन बेटा। जिया अगली बारी। चलिए, क्लास कब तक चलेगी बेटा? जब तक चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है जी, शुरू करते हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चैप्टर शुरू करते हैं, डीप वाटर। तो भाई चैप्टर शुरू करें उससे पहले आप बच्चों का स्वागत कर देते हैं आज के क्लास में। तो आप सब बच्चों का बहुत 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 स्वागत है भाई आज के क्लास में। और ध्यान रखो बच्चे, मानसी मनीषी जो चोट लगी है ना बच्चे, उनके लिए। तो आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी इंग्लिश टीम में, जहां पर ये रहा आपका अपना प्यारा रॉकेट भैया, रॉकेट रकून, जो आपका आज की क्लास में स्वागत करता है। नमस्कारम नमस्कारम, नमस्कार जी, नमस्कार आप बच्चों को। हाँ बेटा, चैप्टर खत्म कर देंगे बच्चे सिम्मी। आज हमने चैप्टर करना है डीप वाटर पार्ट 2, और लास्ट टाइम की तरह मैं आज भी गेम लाना भूल गई हूं, तो मैं कोशिश करूंगी कि लास्ट में मैं आप लोगों को ढिंचक से मिलवा दूं। वैसे तो ढिंचक जिस रूम में पड़ा है वहां पर क्लास चल रही है, बट देखते हैं, होपफुली ढिंचक मुझे क्लास हमारी खत्म होते होते तक ढिंचक मिल जाए। तो गेम तो नहीं, आज तुम्हें ढिंचक से मुलाकात जरूर करवाएंगे, है ना। चलो फिर शुरू करें आज की क्लास को। चलिए जी, तो बात कुछ ऐसी है, हमारे डगलस भैया जैसी है। अब डगलस भाई साहब बताते हैं कि सेकंड टाइम वो जब पानी में नीचे जा रहे थे, उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि भैया अब तो मैं ऊपर आ ही नहीं सकता। अब वो क्या करे भैया हमारा डगलस? तो हमारे डगलस ने कोशिश करी कि वो ऊपर आ सके, लेकिन बेचारा डगलस ऊपर ना आ पाया। तो अब क्या होता है, हमें पता लगता है कि डगलस का जो पैर है वो पानी के बॉटम को हिट करता है, ठीक है। डगलस को ये रियलाइज होता है कि उसका जो पैर है सेकंड टाइम पे पानी के बॉटम को, पूल के बॉटम को हिट कर गया है। अब वो क्या करे? तो जैसे ही डगलस को रियलाइज होता है कि उसका पैर सेकंड टाइम हिट कर गया है बॉटम ऑफ द पूल को, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम ऑफ द पूल। तो यहां पर हमारे डगलस को अपनी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी जो है बच्चों वो याद आ जाती है। मतलब आप ये मानिए कि वो बिल्कुल बेहोशी की कगार पर है, लेकिन उसमें भी उसको याद आ गया कि मुझे भाई क्या करना है, जब मैं बॉटम ऑफ द पूल पर पहुंचूंगा तो मुझे अपने आप को ऊपर की तरफ जंप करना है। At last I felt the tiles under me। और फाइनली जो हमारा डगलस है वो अपने पैरों के नीचे टाइल्स को फील कर पा रहा था। यानी डगलस को रियलाइज होता है कि वो सेकंड टाइम पूल के बॉटम पर पहुंच चुका है, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे।
माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, तो वो बहुत कोशिश करता है कि उसके पैर बस बॉटम को हिट कर जाए ताकि वो बस एक बेटर जंप ले सके, ताकि उसका पैर जो है वो जमीन पर टिक जाए और वो अच्छा खासा ऊपर की जंप कर सके। एंड आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। और डगलस कहते हैं कि फुल पावर के साथ जितनी भी हिम्मत उसके अंदर अब बची थी, उस सारी ताकत को यूज करके डगलस जो है वो अब ऊपर की तरफ जंप करने की कोशिश करता है। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन बेचारा डगलस बताता है कि उसके जंप का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसके जंप करने का कोई असर ही नहीं हुआ। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, ये डगलस बताता है कि वो जंप इतना यूजलेस था, ठीक है, जितना मैं नहीं बताऊंगी क्या। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, डगलस बताते हैं मेरे जंप का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, मैं तो अभी भी पानी से ही घिरा हुआ था। I looked for ropes, ladders, water wings, तो वो पूरी कोशिश करता है ऐसे कहीं तो कुछ तो मिले, लेकिन बेचारे को कुछ भी नहीं मिलता। Nothing but water, a mass of yellow water, मतलब a large amount of, उसको अपने आसपास सिर्फ बहुत 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 सारा येलो वाटर देखने को मिल रहा था। Stark terror took an even deeper hold on me, अब डगलस बताता है कि वो डर, वो दहशत, वो एक्सट्रीम फियर, अब वो कहते हैं वो जो एक्सट्रीम फियर था, अब वो चीज मुझे और ज्यादा पक्के से पकड़ी हुई थी। इट टुक अ चार्ज ऑफ मी लाइक अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कहता है मतलब मैं बिल्कुल ही ऐसे वो शॉक में चला गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, और वो कहता है मैं जो हूं चिल्लाने लगा, शोर मचाने लगा, शिवर करने लगा डर से कि कोई तो मुझे आकर बचा दे। माई आर्म्स वुडंट मूव, और अब डगलस बताते हैं कि मेरी बॉडी इतनी रिजिड हो गई कि मेरा मन कह रहा है कि मूव कर, लेकिन मैं मूव नहीं कर पा रहा हूं। आई वुडंट मूव, माई लेग्स वुडंट मूव, और वो कहते हैं मेरे पैर चलने बंद हो गए। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने चिल्लाया कि मदद करो, कोई मेरी मदद करो, टू कॉल फॉर माई मदर, कि कहीं मुझे मेरी मम्मी ही बचा लें, बट नथिंग हैपेंड, ही सेज, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बच्चा पूछ रहा है येलो वाटर का मतलब क्या है, तो बेटा येलो वाटर का मतलब आप कुछ ऐसे समझिए कि मतलब ये आपका पूल है, ठीक है, इमेजिन करिए कि ये आपका पूल है और यहाँ पर ऊपर जो है ना आपके स्टेडियम में जहां पर पूल लगा हुआ है वहां पर ना ऊपर येलो लाइट्स हैं, तो येलो लाइट से जो ग्लो पड़ रहा है ना पानी के ऊपर, वो ऐसे येलो सा एक टिंज, एक येलो सी रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। और क्योंकि जो पूल है हो सकता है वो व्हाइट कलर का पूल हो और ऊपर से जो लाइट आ रही है तो वो एक येलो रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है, जिसे यहाँ पर येलो ग्लो बोला गया है, समझे, ठीक है। अब क्या होता है, डगलस जो है वो बड़ी कोशिश करता है कि वो मूव करे, लेकिन जैसे ही डगलस अपनी आंखें खोले उसे सिर्फ वाटर दिखे और वहां पर कुछ भी नहीं। अब डगलस क्या करेगा, देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, अब आप जितना पानी के नीचे जाओगे आपको अंधेरा दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर आते आओगे आपको लाइट दिखने लगेगी। तो डगलस के साथ भी वही हुआ। डगलस बताता है स्ट्रेंजली मुझे लाइट दिखने लगी, सब कुछ मेरी आंखों के आगे क्लियर होने लगा। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, और वो कहता है कि मैं उस डर्टी येलो वाटर से बाहर आ रहा था। और येलो वाटर के पीछे मैंने आप लोगों को एक लॉजिक और ये भी बताया कि देयर आर चांसेस बेटा कि वो जो पूल था वो व्हाइट कलर का था, एंड क्योंकि अगर बेटा वो पूल व्हाइट कलर का था तो जो पानी है वो येलोइश कलर का ही, एक टिंज, एक येलोइश कलर की ही जो है आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर। एटलीस्ट माई आईज वर, अब डगलस कहता है कि मुंह बाहर आया हो या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरी आंखें पानी के बाहर दूसरी बारी आ चुकी हैं। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और वो कहता है फिर वापस जब मैंने सांस लेने की कोशिश करी, आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। डगलस बताते हैं मैं पानी में तीसरी बार नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, वापस से सांस ली, लेकिन हवा की जगह क्या मिला बेटा, सिर्फ पानी। The yellowish light was going out, एंड क्योंकि वो अब डीपर पूल में जा रहे हैं तो वापस से वो जो पूल की येलो लाइट है जो मैंने आप लोगों को बताया वो उनको दिखनी बंद होने लगी, क्योंकि अगेन ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स द डीपर एंड ऑफ द पूल। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, अब डगलस की तीसरी बारी है, ठीक है, डगलस तीसरी बार पानी के नीचे जा रहे हैं और डगलस इस बार बताते हैं कि बस अब बहुत हो गया, ऑल माई एफर्ट्स सीज्ड। वो कहते हैं मैं 2 बार इतनी कोशिश करी पानी से बाहर आने की लेकिन मैं नहीं आ पाया, बट इस तीसरी टाइम मेरी बॉडी ने एफर्ट करना ही छोड़ दिया। आई रिलैक्स्ड, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया कि बस
इट्स ऑफ नो यूज, इट इज बिल्कुल फ्यूटाइल टू एक्चुअली फाइट फॉर योर सेल्फ, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, लिम्प का मतलब होता है बेटा बिल्कुल लाइफलेस। तो वो कहता है मुझे मेरे पैरों में भी जान फील नहीं हो रही थी। एंड देन अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, तो वो कहते हैं वो अनकॉन्शियस होने लगा है बेटा, क्योंकि उसकी बॉडी को ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही है, तो अब उसकी बॉडी कंप्लीटली गिव अप करने लगी है। डगलस बताते हैं कि मेरे अब जो आंखों के आगे है बिल्कुल अंधेरा आ गया था और मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि अब खत्म, अब एवरीथिंग इज डन, खत्म, टाटा गुड बाय। इट वाइप्ड आउट फियर, और वो कहते हैं ये जो मैं फीलिंग थी ना, इसमें मैं बस ऐसे था पानी में, खत्म, डर नहीं है मुझे, अब आई हैव एक्सेप्टेड कि आई एम गोइंग टू डाई। इट वाइप्ड आउट टेरर, वो कहते हैं मेरे मन से मरने की दहशत खत्म। देयर वाज नो मोर पैनिक, कोई डर नहीं है, अब हर चीज बहुत ही क्वाइट और पीसफुल है, क्योंकि डगलस ने एक्सेप्ट कर लिया इस पॉइंट पे कि हाँ दिस इज गोइंग टू हैपन, अब बस अब मैं नहीं बच सकता। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, क्यों? क्योंकि डगलस न्यू कि ही इज गोइंग टू डाई। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, उन्हें लग रहा है कि ये जो बेहोशी सी उनको हो रही है ना, ये बहुत अच्छी सी फीलिंग है, मतलब वो बहुत ही डिजी सा फील कर रहे हैं। टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, कि चलो फाइनली अब मैं सोने वाला हूं, मुझे जंप करने की कोई जरूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि डगलस जो है वो जंप करना ही नहीं चाहते, वो गिव अप कर चुके हैं। इज लाइक कि खत्म हो गया मेरा। अब इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, अब क्योंकि वो पानी में फ्लोट कर रहे हैं तो ही फेल्ट वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही वॉज लाइक इट्स ओके, अब आई एम गोइंग इन द डीपर एंड ऑफ द पूल, इट्स कंप्लीटली ओके। अब आप खुद देखो, जब आप पानी के ऊपर होते हो आपको थोड़ी लाइट दिखती है, बट द वे यू मूव टुवर्ड्स द डीपर एंड ऑफ द पूल द लाइट वैनिशेस एंड यू कैन नॉट इवन टेल कि कहां पर तुम्हारी पीपीटी है और कहां पर तुम्हारी फोटो है। दिस इज हाउ थिंग्स गेट डार्कर व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पूल। यहां पर भी वही हुआ, जैसे जैसे डगलस पानी में नीचे जाने लगे, डगलस फेल्ट एज इफ यू नो ही इज बीन कैरीड जेंटली, एज इफ ही इज फ्लोटिंग इन द स्पेस, ठीक है, टू फ्लोट अलोंग द स्पेस, बिकॉज ही हैज गिवन अप। उनको पता है कि अब मैं नहीं बच सकता, छोड़ो भैया क्या लड़ना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, डगलस को महसूस होने लगते हैं टेंडर आर्म्स, यानी काफी सॉफ्ट और काफी आप कह सकते हैं लविंग आर्म्स। डगलस को ऐसा फील होने लगता है जैसे कि डगलस की मम्मी यहाँ पर हैं और वो डगलस को पकड़ के बैठी हैं। टेंडर आर्म लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और डगलस को लगा कि बस अब मैं नहीं बचूंगा, और डगलस ने डिसाइड किया कि ठीक है अब मेरा अंत आ चुका है, मेरा जीवन यहीं तक था, अगले जन्म में मिलेंगे, है ना, फिर मिलेंगे चलते चलते। एंड आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का मतलब होता है यहाँ पर बेसिकली बियॉन्ड रियलिटी। तो डगलस बताते हैं कि बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि मैं भैया जो दुनिया का जो पर्दा है वो मेरे लिए गिर चुका है, कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मेरे जीवन का जो खेल था वो यहीं पर समाप्त होता है, अब मैं वो जो रास्ता है मौत की तरफ, मैं उस तरफ बढ़ चुका हूं, मेरा काम यहीं पर समाप्त हो गया। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. अगली चीज जो डगलस को याद आती है वो ये थी कि डगलस हमारे बेचारे अब पूल के कॉर्नर में बैठे हैं और वॉमिट कर रहे हैं, यानी somebody must have rescued डगलस, किसी ना किसी ने शायद डगलस को पानी से रेस्क्यू कर लिया था, किसी ने शायद डगलस को पानी से निकाल लिया था। The chap threw me in was saying, but I was only fooling. तो वो जो बच्चा था, the chap basically the boy who threw him, वो लड़का, जब उससे पूछा गया कि तुमने क्यों फेंका उस बच्चे को पानी में, तुम्हारी क्या दुश्मनी थी उससे, तो वो कहते हैं अरे कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ मजे ले रहा था। The kid nearly died, और किसी ने उसको चिल्लाकर बोला कि अरे ओ भाई तेरे मजे के चक्कर में मर जाता वो बच्चा। Be all right now, let's carry him to the locker room। और वो लोग डगलस को उठाकर लॉकर रूम में ले आए, जहां पर अब वो थोड़ा उसको जो है होश में लाने की कोशिश करेंगे। जो पानी उसने पी लिया है, जो पानी उसने गल्प कर लिया है, उस पानी को उसके से अब बाहर निकालेंगे। Several hours later I walked home। तो बड़ी ऐसी मरेली हालत में बेचारे हमारे डगलस जो हैं वो बुरी हालत के साथ, बड़े ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के साथ घर की ओर जाते हैं। I was weak and trembling। पूरे रास्ते डगलस बहुत डरे हुए थे और बहुत ज्यादा शिवर कर रहे थे, क्योंकि जो उनके साथ हुआ है अगर वो हम में से किसी के साथ होता ना बेटा तो शायद हम उठ भी ना पाते, हम रोते रहते। I shook and cried when I lay on my bed। और जैसे ही डगलस भाई साहब अपने बेड पर जाकर लेटते हैं वो इतना तेज रोने लगते हैं, क्योंकि बेटा उनके लिए ये एक बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था जो उन्होंने यहाँ पर लिया है, जो उनके साथ हुआ वो बहुत ज्यादा बुरा था।
आई कुडंट ईट दैट नाइट। उस रात डगलस, क्योंकि इतना पानी गया है भैया अंदर कि अब खाने की जगह तो थी नहीं, तो डगलस से उस रात खाया नहीं गया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। जब भी डगलस आंखें बंद करते उन्हें वही पानी दिखता, वही सेम सिचुएशन जो है वो उन्हें देखने लगती। तो डगलस जो थे वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। लेटर राइटिंग वाला डाउट क्या कह रहे बच्चे? हाँ 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 बेटा आदित्य पूछ सकते हो बिल्कुल। बिल्कुल नियर डेथ एक्सपीरियंस, मतलब ये था कि डगलस, तुम्हारा डगलस भाई मौत को छू के टक से वापस आ गया। बिल्कुल वही वाली हाथ थी यहाँ पे। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, मतलब अगर आप हमारे डगलस को हल्का सा भी थका दोगे ना तो वो रोने लग जाएंगे। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, उनको ऐसे पैर जो हैं उनके कांपने लग जाएंगे, उनकी नीज शेक करने लग जाएंगे। एंड सिक टू माई स्टमक, तो बेसिकली आप उन्हें कह सकते हो कि उन्हें पीटीएसडी टाइप सिचुएशन हो गई थी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया था उन्हें, और उनका जो हाल था भैया वो बहुत ज्यादा बुरा था। डगलस को बाहर निकालने वाले जो वहां पर लोग बाद में आए होंगे, जब उन्होंने किसी को डूबते हुए देखा तो शायद बिना मौसम उन्होंने डगलस को बाहर निकाल लिया। आई नेवर वेंट बैक इन टू द पूल, तो डगलस उसके बाद कभी भी पूल वापस नहीं जाते। रीजन बीइंग कि उनके मन में डर बैठ जाता है। आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, तो डगलस नहाते जरूर थे लेकिन जहां पर भी बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ है डगलस वहां पर नहीं जाते थे। A few years later, I came to know the waters of the cascades. अब कैस्केड का वाटर कैसा होता है? ये होता है कैस्केड। तो हमारे डगलस जो हैं उन्हें थोड़े टाइम बाद पता लगता है ऐसे कैस्केड्स के वाटर का। ये जो ऐसा आपका सीढ़ियों वाला जो ऐसे वाला जो वाटरफॉल नहीं होता, ऐसे वाला, तो उन्होंने ऐसे वाला एक वाटरफॉल जो है कैस्केड जैसे आप देख पा रहे हैं, इन्हें ऐसे कैस्केड्स के बारे में पता लगता है। एंड आई वांटेड टू गो इनटू देम। अब जो एक्सपीरियंस था वो 10 साल की एज में था, है ना। अब ये जो था भाई इनके साथ जो अब होता है, अ फ्यू इयर्स लेटर, इनका मन करता है कि भाई मैं कैस्केड्स के पानी में जाऊं। आई वॉन्टेड टू गेट इनटू देम, इनका मन करा कि चलिए वहां जाएंगे, थोड़ा नहाएंगे, थोड़ा मजे करेंगे, ऐश करके आएंगे। बट वेन एवर आई डिड, लेकिन जब भी ये वहां जाते भैया इनको तो डर लगने लगता। वापस से वही डर, वापस से वही फीलिंग्स, वही जो फियर था पानी का वो इनके दिमाग में फिर आने लगता। Whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in the warm lake, तो बेसिकली वो कहते हैं जब मैं बोटिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं वार्म लेक में जाकर कुछ भी कर रहा हूँ, बम्पिंग रिवर में कर रहा हूँ, वार्म लेक में नहा रहा हूँ ऑफ द गोट रॉक्स, मैं कहीं पर भी जाऊं, दैट फियर वाज ऐसे जैसे विक्रम और वेताल में, वेताल यहाँ बैठा रहता है ना विक्रम के, कि जाके दिखा, कहाँ जाके दिखाएगा भाई तू, बिल्कुल वैसे आप कह सकते हैं जो फियर था वो डगलस के यहीं बैठा हुआ था। और डगलस जब भी कुछ करने जाते हैं पानी में उनको डर लगता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। द टेरर दैट सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, तो वो जो टेरर होता था हमारे डगलस के मन में, जो उनके मन में पूल में आया था, उस नियर डेथ एक्सपीरियंस में आया था, वैसा ही डर उन्हें वापस लगने लगता, उन्हें वो एंग्जाइटी फील होने लगती। I would, अच्छा, through the column of a esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authorities. It would take possession of me completely. तो वो कहते हैं मतलब मैं इतना ज्यादा डर जाता था कि वो बताते हैं कि मेरे से कहीं जाया ही नहीं जाता था। मतलब आप ये मानिए कि आपको, जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा, आप सब लोगों ने ओम शांति ओम देखिए, दास्ता है ये कि वो नौजवान, जैसे देखिए ना सबने, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो हमारा ओम प्रकाश था, जो ओम था हमारा, बेसिकली जब वो गाना आता है दिल में मेरे है दर्द डिस्को, तो दर्द डिस्को में लास्ट में जब आग आती है, ऐसे आग उड़ती है, तो हमारा जो हमारे ओम भैया थे, मतलब बेसिकली जो उस मूवी में हमारे शाहरुख खान थे, वो डर जाते हैं आग को देखकर। वो क्यों? क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस रहा था पिछले जन्म में, जब उन्हें वो बंदे ने जला दिया था या उस थिएटर में ही छोड़ दिया था, याद होगा ना तुम्हें। तो जिस तरीके से पानी को देख, जिस तरीके से आग को देखकर उस मूवी के अंदर वो डर गए थे बिल्कुल कि हाय ये मैंने क्या देख लिया, बिल्कुल वैसे ही डगलस के साथ होता था कि डगलस जब भी पानी को देखते थे डगलस के मन में बिल्कुल वैसा ही डर आ जाता था कि अब मैं क्या करूं, कहीं डर में, कहीं इस पानी में मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए। My legs would become paralyzed, तो डगलस बताते हैं कि जब भी मैं पानी में जाता मेरे पैर बिल्कुल पैरालाइज हो जाते। Icy horror, extreme horror would grab my heart कि something will go wrong, उनके मन में एक डर होता कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जो है मेरे साथ गलत होगा ही, मैं नहीं बच पाऊंगा, कुछ तो मेरे साथ बुरा होगा।
दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। साल बीतते गए बीतते गए बीतते गए, लेकिन डगलस का ये जो हैंडीकैप था, डगलस का ये जो फियर उनके मन में था, जो उनको लाइफ की एडवेंचर्स एंजॉय करने में रोक रहा था, ये उनको बड़ा परेशान करता था। इन कैनोज ऑन मेन, कैनोज क्या होती है? कैनोज ना बोट्स होती हैं इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की जो पतली पतली वाली बोट्स होती है ना कैनोज, जिसके अंदर आप एक वो लेकर बैठते हो, चप्पू लेकर बैठते हो, ठीक है, जिसके अंदर आप ऐसे करके बोटिंग करते हो, पतली पतली कैनोज होती है। तो वो कहते हैं जब भी मैं कैनोज करने जाता मेन लेक के ऊपर, फिशिंग करने जाता सैल्मन के लिए, बास फिशिंग जाता न्यू हैम्पशायर में, ट्राउट, ये सारी मछलियां हैं, ठीक है, ये बास मछली है, सैल्मन मछली है, ट्राउट मछली है, ठीक है, इन डेस्ट्यूट्स मेटोलियस इन ओरेगॉन, जब ये मेटोलियस नाम की मछली पकड़ने जाते, या सैल्मन पकड़ने जाते कोलंबिया के इन ऑन कोलंबिया एट बम्पिंग रिवर इन द कैस्केड्स, वेयर एवर आई वेंट, मतलब जहां पर भी ये मछली पकड़ने जाते, कैनोइंग करने जाते, बोटिंग करने जाते, इनके मन में वो जो डर था पानी का, वो हमेशा वापस आता। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, जब भी ये फिशिंग करने जाते ट्रिप बर्बाद हो जाती, क्योंकि डर आ गया भैया वापस मन में। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, तो जो भी वाटर स्पोर्ट्स हैं, जो भी वाटर एडवेंचर्स हैं, वो ये सब नहीं कर पाते थे, और उनको लगता था कि अरे यार ये मैं कहाँ आकर फंस गया हूं। तो उनका मन करता था कि आई शुड डू समथिंग अबाउट इट, कुछ करना चाहिए इसके लिए, दैट आई वुड बी एबल टू स्विम। चलो एक ये वाला सवाल देखो, मैं डाउट्स देखती हूं तब तक आपके। Why did Douglas's mother recommend that he should learn swimming in the YMCA pool? मैम कैस्केड, बेटा मैंने कैस्केड बताया ना, झरना, जो ऐसे वाला झरना होता है, मतलब एक झरना आपने देखा है कि ऊपर से झरना गिर रहा है, एक होता है कि ऐसे ऐसे बहते हुए आ रहा है, वो टेबल टाइप फिगर पे, उसे कैस्केड्स कहते हैं। शस्त्रधारा, हाँ बिल्कुल, यस बिल्कुल सही एग्जांपल है। मैम जी आप वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स या फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा वार्म लेक, गोट रॉक्स एरिया का नाम है, वहां पर एक लेक है वार्म लेक। मैम आई वॉज वेडिंग द टाइटन का मतलब क्या है? टाइटन बेसिकली बेटा जगह का नाम है यहाँ पर, वेडिंग का मतलब हो गया यहाँ पर मूव करना, वहां पर बोटिंग करना। मैम प्लीज स्टार्टिंग से शॉर्ट में बता दीजिए, लेट ज्वाइन हुआ तो नेटवर्क प्रॉब्लम। तो आरुषि लास्ट में रिपीट करती है बेटा पूरा चैप्टर। समरी नोट्स आज आ गए हैं इस चैप्टर के, चेक कर सकते हो। सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं आया, एक्सपायर्ड शो हो रहा है बेटा, वो संडे को आता है। पीटीएसडी के सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा? पीटीएसडी के सिम्टम्स होते हैं आपके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ हो और आप उस एक्सपीरियंस को वापस देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। दैट इज अ वेरी क्लियर सिंबल ऑफ पीटीएसडी। आपका हार्ट रेट बढ़ जाना, आपको पसीने आना, पैल्पिटेशंस होना, डर लगना, बेहोश हो जाना, ये सारी चीजें होती हैं। चैप्टर्स का टॉपिक समरी नहीं मिला है, ये मैं चेक कर लूंगी प्रियांशी, आज वाले का तो अपडेट हो गया है। ट्रेमलिंग, शेकिंग, डरना, कांपना, शिवर करना, डन, बहुत बढ़िया बच्चे। 3 ईयर का कोर्स बता दो आफ्टर 12। बच्चे गो फॉर बैचलर्स, या फिर अगर आप कोई लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हो तो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कर सकते हो 3 साल में। मैम डगलस को बाहर किसने निकाला था? बेटा जो लोग वहां पर होंगे प्रोबेबली उन्होंने। अनदर टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, ओवरकमिंग फियर। मीनिंग ऑफ द चैप, चैप वर्ड का मतलब होता है बच्चे अ बॉय, अ पर्सन। Douglas was like this is the end, है ना? हाँ, and hold your breath and count to 10, बिल्कुल। ओहो दिमाग में गाना आ जाएगा मेरे, स्काईफॉल ही चलता रहना। CUT बैच विल स्टार्ट सून बेटा, यू विल गेट द अपडेट। ड्राउजी, बेहोशी की हालत में होना, ऐसे बिल्कुल ऐसे हाफ अवेक एंड हाफ स्लीपी। सक्ड का मतलब ऐसे गोता लग जाना। इंग्लिश ग्रामर में यूपी में आते हैं बेटा, सीबीएसई में नहीं आते। डन बच्चे, डन डन डन। सबड्यूड, काम डाउन, लेट गो। लास्ट 2 चैप्टर की समरी मैं चेक करवा लेती हूँ बेटा। चैप्टर स्टेट बोर्ड पे ना हो तो सीयूटी में रहेगा क्या? नहीं नहीं बेटा, स्टेट बोर्ड में भी सीयूटी में चैप्टर्स नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया बच्चे, देखते हैं बच्चे रीडर बोर्ड, पहले पोल तो कराएं, आ जाओ। Why did Douglas's mother recommend that he should learn swimming at YMCA swimming pool? Options है बेटा आपके पास, because it was local, because it was safe, because it was shallow, या because it was safe and shallow.
डगलस की मम्मा ने और बोला उन्हें कि भैया वो सेफ भी है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भी, और शैलो भी है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है, तो डगलस को स्विमिंग सीखने में आसानी होगी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया है। 80% बच्चों ने अनुराग, विवान, जेसिका, अर्पण, आरव, मनकशा, मोनिका, कृतिका, जिनी और शिवानी। यहाँ पर 14% बच्चों ने करा है ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टैंडेबल है बेटा कि वो सेफ था, लेकिन साथ ही साथ वो शैलो भी तो था, बहुत ज्यादा डीप भी नहीं था। अगला पोल देखते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। The curtain of life fell corresponds to the aspect of geometry, history, sports और ड्रामा। साथ ही साथ आप लोग मुझे यहाँ पर बताएंगे कि आप लोगों को मैंने पोएटिक डिवाइसेस सिखाए हुए हैं, तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, ठीक है, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर। पहले तो आपको यह बताना है कि किस चीज के एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, और फिर आपको बताना है कि यहां पर एक पोएटिक डिवाइस भी यूज किया गया है, वो कौन सा है। नहीं, पर्सोनिफिकेशन नहीं है, पर्सोनिफिकेशन नहीं है। बहुत बढ़िया वैष्णवी, वेरी गुड, वैष्णवी ने सही आंसर दिया है बेटा, पर्सोनिफिकेशन नहीं है यहाँ पर। पहली बात तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ड्रामा। कर्टन ऑफ लाइफ फेल, नहीं बेटा, कर्टन ऑफ लाइफ फेल में आप लोगों का वो नहीं है, पर्सोनिफिकेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ड्रामा है पहले तो आंसर, 32% बच्चों ने सही दिया है। हिस्ट्री कैसे है बेटा, कर्टन ऑफ लाइफ हिस्ट्री से क्या लेना देना है इसका, ड्रामा से है ना, ड्रामा में कर्टन होते हैं, बंद होते हैं। आयुषी, तुमसी, सिद्धि, स्वास्तिका, आस्था, सुदीप्ता, इप्शिता, मिष्ठी, जेसिका और अर्चिशा। आंसर है बच्चे यहां पर आप लोगों का मेटाफर। कर्टेन ऑफ लाइफ, जीवन का कर्टेन बिल्कुल वैसे ही गिर गया जैसे एक ड्रामा के समय जब मूवी खत्म हो जाती है या ड्रामा खत्म हो जाता है तो वो बंद हो जाता है, आपके साइंस बंद हो जाते हैं। बहुत अच्छे। एक बच्चा कह रहा है कि यहाँ पर इमेजरी भी यूज हुआ है, बिल्कुल आप कह सकते हो यहाँ पर इमेजरी भी यूज हुआ है। हाइपरबोल नहीं कहेंगे बिकॉज कुछ बड़ा चढ़ा कर नहीं बोला गया है, सिंपल बात बोली गई है। तो मेन अगर आप लिखेंगे तो बेटा यहाँ पर मेटाफर ही बोलेंगे, और अगर आपको मेटाफर नहीं मिलता कहीं पर सेकंड ऑप्शन के लिए अगर आपके पास आता है कभी कोई ऑप्शन तो आप लोग इमेजरी चूज कर सकते हैं। और ये बेटा इंपॉर्टेंट है, जब आपको पेपर में आरटीसी आती है तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये लाइन के अंदर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, तो वो आप बताएंगे, जरूर बताएंगे, उसमें गलती मत करना। ये वाला एक सवाल बताओ। इनिशियली द ऑथर वॉज फ्राइटेंड, was not frightened out of his wits because he had a plan to come up to the surface. He was confident that he would come up to the surface, both A and B and none of the above. तो इनिशियली जब डगलस को पानी में गिराया जाता है तो वो कहते हैं कि वो डरा हुआ था, he was scared but not out of his wits. वो डरा हुआ था लेकिन अपने विट्स से बाहर नहीं था, यानी अपनी होश और समझदारी से बाहर नहीं था। उसका क्या रीजन है? आपके पास दो ऑप्शंस है यहाँ पर, बेसिकली मेन वाले तीन है। He had a plan to come to the surface. Second, he was confident that he would come to the surface. C में है both A and B, और D है none of the above. नहीं, ट्रांसफर्ड एपिथेट नहीं है बेटा, ट्रांसफर्ड एपिथेट नहीं है। पोल लेट आ रहा है, मैं टीम को बोल दूंगी बेटा आगे, मेरे हिसाब से तो सही आ रहा है अभी। तो आंसर है बेटा कि उसके बाद सरफेस पे आने का प्लान था, प्लस डगलस वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो पानी के बाहर तो आ ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे बिकॉज दैट अकाउंट्स टू बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं कितने परसेंट बच्चे, 82, वेरी गुड। विवान, आरव, अनुराग, अभिनव, रोहित, अर्चिशा, अमन, मनकशा, सुनैना और मोहित, सुनैना। चलिए अब चैप्टर खत्म करके वापस आएंगे पोल्स पर। और डगलस भैया की हालत खराब है।
अब डगलस को लगा कि यार मैं कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहा, मैं कोई स्पोर्ट्स नहीं एंजॉय कर पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, देयर हैज टू बी समथिंग जो मुझे अपने लिए करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ द फियर दैट आई एम फेसिंग. I used every way I knew to overcome this fear. वो हर वे पॉसिबल यूज करते हैं समझने के लिए कि इस डर से बाहर आ जाएं, बट इट हेल्ड मी फर्मली. लेकिन बहुत ही टाइटली आप कह सकते हैं डगलस के मन पे डर ने काबू बना रखी थी, अपनी ग्रिप बना रखी थी. फाइनली 1 अक्टूबर डगलस ने डिसाइड किया कि बस अब बहुत हो गया, मैं जो हूं एक इंस्ट्रक्टर हायर करूंगा, एक प्रोफेशनल हेल्प लूंगा, क्योंकि प्रोफेशनल हेल्प के बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता. इसीलिए डगलस ने डिसाइड किया कि वो प्रोफेशनल हेल्प की मदद से स्विम करना सीखेंगे. I went to a pool and practiced 5 days a week. तो डगलस क्या करते हैं, पूल में जाते हैं और 5 दिन एक वीक में प्रैक्टिस करते हैं. दिन में 1 घंटा उनकी प्रैक्टिस चलती है. अब इंस्ट्रक्टर कैसे प्रैक्टिस कराता था वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है. द इंस्ट्रक्टर, अच्छा हो सकता है बच्चे पोल अगर लेट आ रहा हो, रिचा मैं एक बार टीम को बता दूंगी, सृजनी चिंता मत करो, आई टेल द सेम थिंग टू द टीम एज वेल कि पोल में दिक्कत आ रही है, तो हम लोग रेक्टिफाई करवा लेंगे इसको, ठीक है जी. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. तो इंस्ट्रक्टर क्या करते थे, डगलस की कमर पर एक बेल्ट बांध देते थे. अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रोप अटैच कर देते थे. That went through a pulley and ran an overhead cable. तो सिंपल भाषा में अगर आपको समझाया जाए तो आप लोगों ने वेल का मैकेनिज्म देखा होगा. आप लोगों ने वेल का मैकेनिज्म देखा है. वेल में क्या होता है, यहाँ पर एक वो लगा होता है, पुली लगा होता है, और इधर एक रोप टंगी होती है जो एक व्यक्ति ने यहाँ से पकड़ी होती है और यहाँ पर आपका पानी की बाल्टी पड़ी होती है. अब आप क्या करते हो, जैसे जैसे रोप को लूज करते हो तो पानी की जो बाल्टी है वो पानी के नीचे जाती है, और फिर जैसे आप रोप को टाइट करते हो पानी की बाल्टी ऊपर आती जाती है. वेल का मैकेनिज्म सबको पता है. तो वही सेम वेल का मैकेनिज्म यहाँ पर डगलस के लिए उस टीचर ने यूज किया. उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक पूल है, पूल पे यहाँ पर एक रोप के ऊपर उन्होंने एक वो लगाया, पुली लगाया, और इधर से एक रोप लगा दी इधर, और इधर रोप लगाकर बेचारे हमारे डगलस भाई साहब की कमर पे वो रोप को बांध दिया, ठीक है, और उनको पानी में इस तरीके से लटका दिया, सीधा या जैसे भी, ताकि डगलस को वो अपने हिसाब से पानी के अंदर भेज सके और पानी से बाहर निकाल सके. और यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्टर भाई साहब खड़े हो जाते. तो इंस्ट्रक्टर जैसे पोल को रोप को लूज करता, डगलस पानी में जाता, जैसे वो रोप को टाइट करते डगलस पानी के ऊपर आता, फिर वो डगलस के लिए रोप लूज करते, डगलस पानी में जाता, फिर ऊपर करते, डगलस पानी से बाहर आता. तो इस तरीके से उन्होंने बड़े ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, बड़े ही कंट्रोल्ड वे के अंदर डगलस को पानी में डालना शुरू करा, क्योंकि डगलस पूल में जाता ही नहीं था, उसको पूल में जाने से ही डर लगता था. तो एक रोप बांधी डगलस की कमर पे कि भैया अब तुम्हें पानी में जाने से डरने की जरूरत नहीं है, ये ओवरहेड केबल से तुम्हारी रोप जो है हमने बांधी हुई है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हें पानी में लेकर भी जाएंगे और पानी से बाहर भी लाएंगे. छवि देखती हूँ एक बार, पहले चैप्टर खत्म करा लूं. He held on to the end of the rope, और जो इंस्ट्रक्टर हैं वो कोने से रोप को पकड़ते, and we went back and forth across the pool. तो वो रोप से पकड़ा होता था इंस्ट्रक्टर ने, और हमारे जो डगलस है वो पानी में जाते, बाहर आते, फिर पानी में जाते, फिर बाहर आते. इस तरीके से उन्होंने डगलस के मन से जो पानी में जाने का डर है सबसे पहले वो निकाला. Hour after hour, day after day, week after week, on each trip across the pool, a bit of panic seized me. तो जब भी डगलस पानी के अंदर जाते, पूल में जाते, डगलस के मन में वापस से डर आता. लेकिन हर टाइम इंस्ट्रक्टर जो है वो डगलस को समझाते कि नहीं, बी फाइन, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके, कोई डरने की जरूरत नहीं है. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. तो डगलस बताते हैं कि जब भी आपका इंस्ट्रक्टर जो है वो अपना रोप को लूज करते, और जब भी वो रोप को लूज करके पानी में डालते डगलस को डर लगता कि भैया अब तो मैं गया, हो लिया मेरा काम. It ruined. अच्छा, तो ये लाइन रिपीट नहीं हो गई. Okay. It was 3 months before the tensions began to slack. तो वो कहते हैं पहले तो 3 महीने लग गए मुझे अपने मन से पानी के डर को ही निकालने में, यानी 3 महीने तक वो रोप वाली एक्टिविटी ही चलती रही. Then he taught me to put my face under water. उसके बाद उनका worst imaginable fear, उन्हें सिखाया गया कि अपना मुंह जो है वो पानी के नीचे रखो और फिर पानी से बाहर को मुंह लेके आओ, फिर पानी के नीचे मुंह रखो और फिर पानी के ऊपर मुंह लेकर आओ, ताकि जब वो पानी में जाए एक्सहेल करना सीखे और इनहेल करना सीखे.
ठीक है। तो डगलस को ये एक्सहेलिंग और इनहेलिंग एक्टिविटी जो थी वो नेक्स्ट सिखाई गई। ओके, देन ही टॉट टू मी टू पुट माय फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, कि पानी में नीचे मुंह करके एक्सहेल करो, सांस बाहर छोड़ो, एंड रेज माय नोज एंड इनहेल, और फिर पानी से बाहर आकर इनहेल करो। और ये सिखाया भी जाता है, आप हमेशा पानी में बाहर आकर एक्सहेल करते हो, सॉरी इनहेल करते हो, और अंदर जाकर एक्सहेल करते हो, उससे आपकी बॉडी बॉयंट रहती है पानी पर। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, तो डगलस ने बहुत बार ये एक्सरसाइज को रिपीट करा, एंड बिट बाय बिट, बेसिकली स्लोली, धीरे धीरे करते करते डगलस के मन से ये डर था, जो पैनिक उन्हें सीज कर लिया था, इसने उनको कंट्रोल किया और वो डर इनका कम होने लगा। अगली चीज डगलस के साथ उन्होंने क्या करी, डगलस को पूल के साइड में खड़ा किया और उन्हें बोला कि अपनी लेग्स से किक करो ताकि आप स्विमिंग करना सीख सको, कुछ इस तरीके से, ये वाला, जैसे या तो आपने बेस ले लिया, या डगलस को बोला कि अपने स्विमिंग पूल का कॉर्नर पकड़ो और जो है अपने पैरों को ऐसे करके किक करो। उससे होगा क्या, अपना मुंह पानी के अंदर और पानी पैरों को किक करो, तो यू विल लर्न हाउ टू स्विम, तो उससे आपको जो है पानी में तैरना आएगा। तो डगलस ने ये सारी चीजें करके, सॉरी इंस्ट्रक्टर ने ये सारी चीजें करके डगलस को स्विम रेडी बना दिया कि भैया आप एकदम बढ़िया स्विम कर लेंगे। फॉर वीक्स आई जस्ट डिड दैट, तो डगलस जो है वो कुछ हफ्तों तक यही करते हैं सिर्फ। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, तो सबसे पहले जब उन्हें बोला गया कि पानी में मुंह डालकर अपने पैरों को ऐसे आपको पैडल करना है, तो डगलस से स्टार्टिंग में ये काम तो हुआ ही नहीं भैया, उनके तो बस की ही नहीं, उन्होंने बोला कि भैया ना, हमसे तो ना हो पाएगा। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन स्लोली डगलस को के जो पैर हैं वो पानी में रिलैक्स करने लगे, एंड फाइनली अब वो अपने पैरों को कमांड करके उनसे पैडल करने लगे। Thus, piece by piece, he built a swimmer, तो एक एक करके बहुत ही परजीवरेंस के साथ, परजीवरेंस, बहुत ही टाइम के साथ, स्लोली, धीरे धीरे, बहुत डेडिकेशन के साथ हमारे जो व्यक्ति थे, यानी हमारे जो टीचर कह रही हूं, इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने डगलस को एक स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उन्होंने डगलस को कंप्लीटली सिखा दिया कैसे तैरना है, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो अब उन्होंने डगलस को बोला कि जो भी तुमने सीखा है उन सबको यूज करो और तैरना शुरू करो। अप्रैल में आते आते, यानी 6 मंथ्स के अंदर डगलस ने स्विमिंग सीखी, और अप्रैल में इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया, क्लियर चिट दे दी, क्लीन चिट दे दी कि जाओ अब तुम स्विम कर सकते हो, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल एंड स्ट्रोक। तो उन्हें बोला कि जाओ अब तुम अकेले पूल में जाओ और जो चीजें सिखाई हैं उनको करके दिखाओ। I did, the instructor was finished. और ये काम जब डगलस ने कर दिया, जब अपने मन से पानी का डर निकाल दिया, तो जो इंस्ट्रक्टर का रोल था बेटा वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। इंस्ट्रक्टर का काम यहाँ पर डन था, इंस्ट्रक्टर का रोल खत्म। अब डगलस को खुद को लगा कि यार चलो, अब मैंने अपने मन से पानी का डर निकाल दिया है, मैं पूल में तो तैर सकता हूँ, पूल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैन आई एक्चुअली स्विम बियॉन्ड द पूल, क्या मैं पूल के बाहर भी तैर सकता हूँ? बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन डगलस को लगा कि अभी तो इंस्ट्रक्टर का ही काम खत्म हुआ है भैया, मैंने थोड़ी अकेले प्रैक्टिस कर ली। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, तो डगलस को यही चेक करना था कि अब भाई अगर हमारे इंस्ट्रक्टर नहीं भी होंगे तो क्या मैं अभी भी पूल में बिना डरे रह सकता हूँ? आई ट्राइड इट, तो डगलस भाई साहब ने ट्राई किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, तो उन्होंने पूरे पूल में यहां से स्विम करना शुरू करके वापस वो यहां तक पूल में स्विम करते आए। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, यानी वेस्टिजेस का मतलब आप कह सकते हैं रेमिनेंट्स, रिमेनिंग पार्ट्स, या एक अच्छा वर्ड यूज करना चाहते हो तो रेमिनेंट्स। तो डगलस बताते हैं मेरे मन में वो डर के रेमिनेंट्स आते थे कि यार मैं डर तो नहीं रहा, ओल्ड वेस्टिजेस ऑफ टेरर वुड रिटर्न, मतलब बहुत ही कम ऐसे से माइन्यूट उनको डर जो था वो लगता था। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन वो कहते हैं कि अब मैं ऐसे फ्राउन करके ऐसे करके, हाँ भैया क्या दिक्कत हो रही है तुमको हमसे, ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हेयर्स टू यू, लुक। और वो कहते हैं हाँ भैया डराने की कोशिश कर रहे हो क्या हमको, अब देखो हम तुम्हें क्या करके दिखाते हैं। एंड आई गो ऑफ फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और डगलस ये बोलकर पूल में एक बार पूरा स्विम करके दिखाते कि हाँ भाई क्या कह रहा था, डर तू, मैं डरता हूं तुझसे, नहीं डरता, ले देख ऐसे। तो अक्टूबर से, श्योर बच्चे दिव्यांशी,
तो अक्टूबर से लेकर जब डगलस के इंस्ट्रक्टर ने सबसे पहले उसको रोप बांधकर तैरना सिखाया, फिर इनहेल एक्सहेल करना सिखाया, फिर उसके बाद उन्हें पूल के कॉर्नर में पैरों को किक करना सिखाया, फिर अप्रैल में आकर उन्हें सब कुछ सिखाने के बाद जब वो उन्हें क्लीन चिट देते हैं दैट नाउ यू आर गुड टू गो, उसके बाद डगलस खुद अकेले पूल में प्रैक्टिस करते हैं। अकेले प्रैक्टिस करते हैं बेटा वो जुलाई तक, यानी अक्टूबर से अप्रैल इंस्ट्रक्टर, उसके बाद अप्रैल से जुलाई अकेले, जुलाई में आकर पूल ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन डगलस कहते हैं कि मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर कि वो सारा टेरर मेरे मन से निकल गया है या नहीं। तो अब उन्हें लगा कि भैया कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तो तैर लिया, अब एक काम करते हैं, रिवर में जाकर, लेक में जाकर, ऐसी जगहों पर तैरते हैं। तो वो पहुंच जाते हैं बेटा सबसे पहले लेक वेंटवर्थ, ये याद रखना, ये फर्स्ट लेक जहां पर वो जाते हैं ये वो थी न्यू हैम्पशायर में। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, तो वहां से तैरते तैरते ट्रिग्स आइलैंड तक पहुंचते हैं एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड, और वहां से तैरते तैरते आगे और स्टैम्पैक्ट आइलैंड तक जाते हैं। आई स्वैम द क्रॉल, द ब्रेस्ट स्ट्रोक, द साइड स्ट्रोक एंड द बैक स्ट्रोक, तो जितने भी स्विमिंग मूवमेंट्स होते हैं वो उन्होंने सारे करे। सिंपल भाषा में उन्होंने यहां से शुरू किया। लेक वेंटवर्थ है बच्चों, ये लेक वेंटवर्थ से आप मानिए कि तैरते 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 वो इस जगह तक आए, वो इस आइलैंड तक आए, स्टैम्पैक्ट आइलैंड तक, स्टैम्पैक्ट ही है ना, ट्रिग्स आइलैंड, सॉरी, यहां से वो आते हैं ट्रिग्स आइलैंड तक तैर कर, और अच्छा खासा टाइम लगता है तैरने में। ट्रिग्स आइलैंड तक आते हैं और ट्रिग्स आइलैंड से तैर कर आगे जाते हैं यहां पे स्टैम्पैक्ट आइलैंड तक, और फिर यहां से वापस जाते हैं। तो बेसिकली आपके डगलस ने वाइल्ड वाटर्स में भी प्रैक्टिस करके देख ली। बेटा स्टैम्पैक्ट आइलैंड आइलैंड का नाम है, ठीक है, जैसे आपके पास लक्षद्वीप आइलैंड है वैसे ही स्टैम्पैक्ट उस आइलैंड का नाम है। अब वो कहते हैं इस पूरी जर्नी में सिर्फ एक बार मेरे मन में डर वापस आया। When I was in the middle of the lake, वो कहते हैं जब मैं लेक के बिल्कुल मिडल में था, I put my face under and saw nothing but bottomless water। और कहते हैं इस बार मैंने वापस से अपना मुंह जो है पानी के नीचे रखा और मैंने देखा कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा, इट इज जस्ट बॉटमलेस वाटर। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, तो वो जो डर की फीलिंग थी ना पहले वाली, वही डगलस के मन में वापस आ जाती है इन मिनिएचर, मतलब स्मॉल अमाउंट। हल्का हल्का डर तो लगता है भैया उन्हें वापस से। आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। और कहते हैं मैंने बोला हाँ भाई मिस्टर टेरर, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा इस बार? ये बोलकर डगलस का डर जो है वो उनके मन से निकल जाता है और वो अपनी स्विमिंग कर लेते हैं। दिस वॉज द टाइम व्हेन ही रियलाइज कि हो जाएगा, सब कर लूंगा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, इतना तैरने के बाद भी उनके मन में कुछ रिमेनिंग डाउट्स बच गए थे कि भैया अभी भी हल्का फुल्का डर है। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, तो जब उन्हें पहला मौका मिला वो वेस्ट की तरफ जाते हैं। वेंट अप द टाइटॉन, ये जगह का नाम है, ये प्लेस का नाम है। टू कॉनराड मीडोज, अगेन ये बेटा वो कॉनराड मीडोज वो जगह है जहां पर इन्हें वाटर बॉडी मिली थी, ये प्लेस है। अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल, वहां से ये ट्रैक करके ऊपर पहुंचते हैं, ठीक है। टू मियाड ग्लेशियर, वहां से पहुंचते हैं मियाड ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वहां पर वार्म लेक के साइड में अपना कैंप लगाते हैं। अगले दिन अपना रेडी हो जाते हैं स्विम करने के लिए। डाइव्ड ऑफ इन द लेक, वही वार्म लेक जिसमें पहले ये मछली पकड़ने जाते थे, अब वहां पर जो है उन्होंने जाके वापस से स्विम करना शुरू किया। आई स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तैर के वापस आते हैं, जैसे डूक केपरॉन ने करा था। डूक केपरॉन प्रोबेबली वाज अ पर्सन जो पहले स्विमिंग करते थे, बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये आपका मियाड ग्लेशियर है जहां पर इन्होंने पूरा स्विम करके ये वापस आते हैं। I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo। जिस पीक पर ये थे जहां पर ये बैठे हैं बेटा, वहां पर इन्होंने बोला हुर्रे, और आवाज आई हुर्रे हुर्रे हुर्रे, तो आवाज एको हुई गिलबर्ट पीक पे जहां पर वार्म लेक थी। I had conquered my fear of water, और यहां पर इनको पक्का हो जाता है कि भैया मैंने अपने मन से डर खत्म कर लिया है। The experience had a deep meaning for me। तो डगलस बताते हैं ये जो मेरे साथ हुआ इसका एक बहुत ही डीप और बहुत ही इफेक्टिव मीनिंग मेरे जीवन के अंदर है। As only those who have known stark terror and had conquered it can appreciate। और वो कहते हैं जो ये मेरे साथ एक्सपीरियंस है
इस एक्सपीरियंस को सिर्फ वही लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं जिन्होंने इस एक्सपीरियंस को किया है, जो डरे हैं, जिनको मौत से दहशत थी और उन्होंने उस डर पे काबू पाया है। क्योंकि वो कहते हैं डेथ देयर इज पीस, मरने के बाद तो शांति है ना, मरने के बाद तो शांति है। वंस यू आर डेड देयर इज नथिंग यू कैन डू, बिल्कुल शांत आप अपना जीवन जियोगे, राइट। डर कब होता है? मरने के डर में, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। हमें दहशत कब होती है? जब हमें मरने का डर होता है कि हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। मरने के बाद तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है, बिल्कुल भेजेंगे बेटा इसे वहां पर हम पैसिफिक ओशन में। एज रूजवेल्ट न्यू वंस ही सेड, अब रूजवेल्ट जो उनके दोस्त भी थे और प्रेसिडेंट भी थे यूएस के, उन्होंने एक बार बोला था ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। उन्होंने कहा था अगर आपको किसी चीज से डरना है तो आप अपने आप से डरिए। ये उन्होंने क्यों बोला? डगलस ने ये लाइन इसीलिए बोली थी रूजवेल्ट ने ये लाइन इसीलिए बोली थी दैट ऑल यू हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, बिकॉज डर बेटा कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ब्रेन। वो यहाँ की उपज है, यहाँ पर जो चीजें बनती है ना उनको आप देखकर डरने लगते हो, एक्सपीरियंस करने लगते हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, आई एम गोइंग टू experience all those things. तो once you overcome your fear, you have nothing to be scared of. तो अगर आपको डरना है तो आप अपने आप से डरो, क्योंकि ये है तुम्हारा दिमाग और ये है वो चीज जो तुम्हें गलत रास्ते भटकाती है, यही वो चीजें तो तुम्हें डराती है, तुम्हें वो चीजें एक्सपीरियंस करवाती है जो शायद नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं भी करती हूँ। तो फियर दिमाग में है, अगर आप दिमाग से फियर निकाल दोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ, तो डगलस बताते हैं मैंने सब एक्सपीरियंस किया है। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, वो कहते हैं जो फीलिंग होती है ना मरने की, कि यू नो कि यू आर डाइंग स्लोली, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और वो जो दहशत होती है कि हाय मैं मर गया तो, हाय मैं मर गया तो, हाय मैं मर गया तो। The will to live somehow grew in intensity, तो वो कहते हैं जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ इसके बाद मेरी जीने की इच्छा जो है वो बढ़ गई है। At last I felt released, वो कहते हैं मुझे एकदम फ्री महसूस हुआ कि वही डर ने जो मुझे जकड़ा हुआ था अब मैं डर के चंगुल से बाहर हूँ। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, कि मैं ट्रैक कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ, क्लाइंब कर सकता हूँ पीक्स पे और अपने डर को मन से निकाल सकता हूँ। पानी का डर अब मेरे मन में इसके बाद नहीं रहेगा। आई कैन गो इन एनी ऑफ द वाटर दैट आई विश टू। यहाँ पर आकर आप लोगों का ये चैप्टर जो है बच्चों खत्म हो जाता है। एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को चैप्टर क्लियर है, ताकि मैं आगे के क्वेश्चंस करा सकूं। ये बुक की लाइन है, ये बुक की लाइन है जो आप लोग अपने आंसर में यूज कर सकते हो। आंसर यूज के लिए दे रही हूं। ये रहा तुम्हारा पोल एंड हियर द पोल स्टार्ट्स। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी मेकिंग मी डैश इन द नीज एंड डैश टू माई स्टमक। पोल्स देख रही हूं इसके बाद। एंडिंग में मजा नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? तुम क्या चाहते हो डगलस, मरा जाए क्या? देख रहे हैं छवि बेटा, 2 मिनट दो। पोल्स कर, ये वाला पोल अब मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, वॉबली इन द नीज एंड सिक टू द स्टमक। ऑप्शन ए देखते हैं। 65% बच्चे आरव, जैसिका, अर्पण, मनकशा, स्मृति, वंश, यश, आंचल, सिद्धि और सना। मैं एक बार तुम लोगों के डाउट्स देख लूं, फिर आगे पोल कराती हूँ। तब तक तुम अगला पोल देख लो अपनी स्क्रीन पर। बाय द वे क्वेश्चन है, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड बट द ऑथर वाज नॉट, व्हाई? Who is Duke Capron? बेटा बेसिकली was a person who had swam the warm lake. मैम बहुत डर लगता है रिजल्ट के नाम से, मैं कितना भी पढ़ लूं लेकिन फिर भी डर और टेंशन होने लगता है। अंडरस्टैंडेबल है स्तुति, बट आप कोशिश करो कि चीजों को लेकर डरो मत, बिकॉज द मोर यू गोइंग टू गेट स्केयर्ड द मोर दीज थिंग्स आर गोइंग टू स्केयर यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्कर्ड? कॉन्कर्ड का मतलब होता है बेटा कंट्रोल करना या टू विन ओवर, किसी भी चीज पर काबू पा लेना। मैम कैन यू प्लीज सिंप्लीफाई द पोर्शन ऑफ द टाइटन एंड द अदर्स? बिल्कुल नीलाद्री।
In that portion basically बेटा this boy Douglas is talking about all the other places जहाँ पर Douglas had gone for swimming, जहाँ पर इन्होंने अपने आप को चेक किया कि क्या ये वहाँ पर तैर पा रहे हैं, is he able to actually swim there, and एक एक करके भी चेक मार्क द प्लेसेस जहां पर इन लोगों ने स्विम कर लिया है. दैट वाज अबाउट टाइटन. एंड इससे पहले अगर आप जानना चाहोगे इंस्ट्रक्टर से पहले, सो दीज वर द प्लेसेस वेयर ही हैड गॉन फॉर वेरियस वाटर एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल स्विमिंग, कैनोइंग, बोटिंग, ठीक है, एंड अदर स्पोर्ट्स. बट क्योंकि पानी गहरा होता है तो इनको डर लगता था. मैम ट्रेल्स को नैरो भी कह सकते हैं ना? हाँ कह सकते हैं. मैम मुझे अंदर से बहुत डर लगता है बेटा, सबको ही लगता है प्रिंस, इवन आई एम स्केर्ड ऑफ सर्टेन थिंग्स. रूजवेल्ट बेटा, रूजवेल्ट इज प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है बच्चे. आरुषि जो हमारे डगलस के बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे. कॉन्कर्ड का मीनिंग काबू पाना. मैम पहले वो लेक में गए और उसके बाद वो कुछ टाइम बाद टाइटन में गए, क्या ये दोनों सेम है? नहीं बेटा, दो प्लेसेस आर डिफरेंट. फैट बॉय शुड बी पनिश्ड, यस एब्सोल्युटली, बट वी डोंट नो एनीथिंग कि वो पनिश किया गया है नहीं किया गया. रियल स्टोरी है, हाँ बेटा रियल स्टोरी है. कॉनराड क्रीक ट्रेल मतलब आप बेटा आप जैसे वैष्णो देवी जाते हो तो वैष्णो देवी जाने का जो रास्ता है, जो ट्रैक बना हुआ है, वो वैष्णो देवी ट्रैक कहते हैं, वैष्णो देवी ट्रेल कहते हैं. वैसे ही यहाँ पर बेटा कॉनराड क्रीक ट्रेल मतलब कॉनराड क्रीक एक जगह है, वहां को जाने का रास्ता. ट्राउट तो कोई वर्ड नहीं है बच्चे. ट्राउट पूछ रहे हो, वो मछली होती है एक तरीके की. वेस्टिजेस का मतलब ट्रेसेस हो सकता है, बिल्कुल. ग्रिप का मतलब होल्ड करना, काबू पाना, पकड़ पाना. हेलो बच्चे, हितांश वर्मा. वो एक्सपीरियंस के साथ, दवाइयों के साथ ही दूर होता है बेटा. टेरर स्ट्रिकन दहशत आ जाना, बहुत दहशत गर्द में आ जाना. कम्युनिटी इज नॉट वर्किंग, इसके लिए बेटा आप क्या कर सकते हो, डैशबोर्ड पे जाकर अपना प्रॉब्लम बता सकते हो, वहीं से निवारण होगा. अगर नहीं होगा तो आई सी टू इट, मेरे को बता देना. परसिवरेंस बेटा, किसी भी चीज को बहुत ही डेडिकेटेडली और बहुत ही पेशेंस के साथ करना, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि आपको इस चीज में जीत हासिल करनी है. सीज का मतलब होता है बच्चे कंट्रोल. बैकलॉग, जिस दिन क्लास ना हो उस दिन क्लास पढ़ो. क्या वो सपने में देख रहा था कि पानी में था? हाँ सपने आते थे बेटा उसको डरावने डरावने. डगलस ने बचपन में इंस्ट्रक्टर हायर क्यों नहीं किया? सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि बेटा तब उसको एक्सपीरियंस ही उसका इतना खराब था. जब वो बड़ा हुआ, जब वो वाटर स्पोर्ट्स नहीं कर पाया, तब उसको रियलाइज हुआ कि मुझे एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत है. BLLB कैसे कर सकते हैं बच्चे? अभी क्लैट का एग्जाम आएगा दिसंबर में, आप वो क्लैट का एग्जाम दे सकते हो. NLUs आर बेस्ट. उसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो बहुत ऑप्शंस है. ओ खुशी, इट्स ओके बच्चे, हो सकता है नहीं आया हो. प्लीज एक बार सेकंड लाइन रिपीट कर दीजिए, क्या है? अच्छा, तो जो व्यक्ति था जिसने डगलस को बाहर निकाला पानी से, उन्होंने बोला कि तुम्हारे चक्कर में वो बच्चा मर जाता. तो उसने बोला कि मैं तो सिर्फ मजे ही ले रहा था, और क्या. एनरोल करना पड़ेगा बेटा. छवि कहाँ रहा? डाउट नहीं दिख रहा मुझे. ये रहा. डस PW सैंपल बुक्स आर इनफ फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन? यस यस बेटा दे आर. मैम आपने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, आई वुड लाइक टू ड्रॉ दी अटेंशन, तो इससे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन देना जरूरी है? नहीं बेटा, यहीं से स्टार्ट करोगे आप. मैम अभी मेरी क्रिकेट एकेडमी का टाइम है, बाद में क्लास लूंगा. ओके का बाय केशव. DPP हिंदी मीडियम में शो हो रही है, ये मैं चेक कर लेती हूँ बेटा. ऑब्लिवियन क्या है? बियॉन्ड डेथ. थीम ऑफ द चैप्टर हाउ टू ओवरकम फियर. क्लैट के बारे में बताती हूँ. पोजीशन का मतलब जगह पे. वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे. वॉबली, वॉबली का मतलब होता है वीकनेस फील होना, और ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना. क्लास ऐप नॉट वर्किंग. श्रुति एक बार हेल्प डेस्क पे अपडेट कर दो बेटा. ये मेटाफर का मतलब होता है बेटा इनडायरेक्ट कंपैरिजन करना. मैंने एक लिटरेरी डिवाइसेस की क्लास बनाई हुई है, आप वो देख सकते हो. कोई नहीं बच्चे, आकाश क्या कर सकते हैं, आप कोशिश करो डिनर करते करते क्लास देख लो. ठीक है बच्चे. गरिमा, ट्रांसफर्ड एपिथेट में होता क्या है बेसिकली? ट्रांसफर्ड एपिथेट के अंदर आप लोगों को एक वर्ड दिया गया होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ पॉलिश्ड कार्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को लिख कर दिया पॉलिश्ड कार्स. अब पॉलिश्ड कार्स में कार्स तो पॉलिश नहीं होंगे, यहाँ पर ये पॉलिश्ड वर्ड जो है एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये कार्स के साथ साथ रिच लोगों को भी शो करता है. तो जब आप एडजेक्टिव लगाओ एक शब्द के साथ, लेकिन उसका मीनिंग बियॉन्ड दैट वर्ड जाए, वो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है. तो श्रुति एक काम करो, मुझे ना इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज कर देना,
अपना नंबर, फोन नंबर, अपना नाम, अपना बैच। मैं बीएम को फॉरवर्ड कर दूंगी आगे टीम को कि आप अनब्लॉक नहीं हो रहे हो, तो कुछ ना कुछ करके आपको फिर अनब्लॉक करवाते हैं, ठीक है? ठीक है, क्योंकि यहां पर तो नंबर लिख नहीं सकते, नंबर लिखोगे तो ब्लॉक हो जाओगे और नंबर के बिना अनब्लॉकिंग का इशू होगा नहीं। सेम बेटा मेरा नाम, उसके आगे PW। तो आंसर है बेटा वाज फिनिश्ड, ही स्टिल एक्सपीरियंस्ड, ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट के साथ हम लोग जाएंगे कि उसे अभी भी अपने ऊपर पूरा विश्वास नहीं था। ऑप्शन नंबर बी, ही डिड नॉट रिलाई ऑन द इंस्ट्रक्टर का मतलब है कि उसको अपने इंस्ट्रक्टर में विश्वास ही नहीं था, तो वो हम नहीं करेंगे, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, चलेगा? बी को चूज कर दूं, ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए। देखिए भाई, हाँ बता रही हूँ बच्चे क्लैट के बारे में, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है। 39% बच्चे, हर बच्चे ने अलग ही आंसर किया है। आरव, प्रकुल, नांसी, रणवीर, गुरकीरत, जैसिका, अपराजिता, आस्था, शुभम और सुरभि, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर था। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पोल है ये, ठीक है? लास्ट पोल हम लोग कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी, फिर खत्म करते हैं क्लास को। साथ ही साथ तुम लोगों को बताती हूँ आईलेट और क्लैट के बारे में। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, द कोट इज बाय डगलस, रूजवेल्ट, वॉशिंगटन या नन ऑफ द अबव। अब जहां तक मैं बात करती हूँ बेटा क्लैट की, ठीक है, और मैं बात करती हूँ आईलेट की। देखो आईलेट जो है ना, वो स्पेसिफिकली सिर्फ दिल्ली के NLU में एडमिशन लेने का एक अलग एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है? एक अलग एंट्रेंस टेस्ट होता है, कौन सा? आईलेट। अगर आपको दिल्ली के NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अगर आपको कोई भी और यूनिवर्सिटी चलेगी, मतलब आपको बाकी कंट्री का कोई भी NLU चलेगा, तो आपको अदर NLU के लिए क्लैट का एग्जाम देना पड़ेगा। क्लैट के एग्जाम की डेट्स आप चेक कर लीजिए बेटा गूगल पर कि आ गई होंगी, क्योंकि जो क्लैट का एग्जाम है वो दिसंबर में ही हो जाता है, ठीक है? तो आपका जो क्लैट का एग्जाम होगा वो आपके बाकी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए, प्लस अब आपकी IPU यानी आपकी जो IP यूनिवर्सिटी का जो लॉ का एंट्रेंस टेस्ट होता है वो क्लैट ही होता है। ये 2 घंटे का पेपर होता है और इसके अंदर आपको इंग्लिश के बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं, आपको LR के बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं, लॉजिकल एप्टीट्यूड के लॉ के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और ये एग्जाम मोस्टली दिसंबर या जनवरी में हो जाता है, आपकी 12th खत्म करने से पहले ही हो जाता है। तो जो बच्चे लॉ के लिए एस्पायर कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली सिर्फ दिल्ली का एग्जाम देना चाहते हो तो आईलेट देना, और अगर आप सारे NLUs और IP यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हैं तो आप लोग क्लैट देना, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। देखते हैं भाई। सो वी हैव 72% बच्चे, आरव, मोहित, नितिन, तुमसी, नेविका, सौम्या, जेसिका, वंश, नैन्सी और मिष्टी। और ये रहा तुम्हारा लीडर बोर्ड जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। नंबर 1 पे वी हैव जेसिका सिंह, वेरी गुड। नंबर 2 पे वेदांतिका, वेरी गुड। रमन, वेरी गुड। फिर वी हैव कृतिका, अभिनंदिनी, मनीष, आस्था, श्रेया, सोनाक्षी और सूरज। कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। अब कुछ सवाल देख लेते, कैलिफोर्निया वाला तो हो गया था ना, कुछ सवाल देख लेते हैं। Let's see some questions before we end the class. हाँ, पोल ने प्रॉब्लम किया है, मैं अपडेट कर दूंगी बेटा टीम को, चिंता मत करो। What did Douglas feel and do when he was pushed into the swimming pool? तो भैया डगलस जो था वो कोशिश करता है बॉटम ऑफ द पूल पर पहुंचने की और उसको किक करने की ताकि वो पानी के सरफेस पर आ सके। डिस्पाइट रिपीटिंग दिस थ्राइस ही वॉज वेरी अनसक्सेसफुल, वो ऊपर नहीं आ पाता। ही ट्राइड टू स्क्रीम फॉर हेल्प, वो कोशिश करता है चिल्लाकर ऊपर आने की, ब्रीथ करने की, बट हमेशा उसको सिर्फ पानी ही मिलता, वो कभी भी बाहर नहीं आ पाया। ही वॉज फियर स्ट्रिकन, वो बहुत डरा हुआ था, टेरराइज था, पैरालाइज था और डर से बहुत स्टिफ हो गया था। वो बहुत कोशिश करता है कि कुछ मिल जाए उसे, रोप, कोई लैडर, कुछ जो उसे येलो पानी से बाहर निकाल सके, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग। अच्छा सवाल है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस इनटू अ स्विमर। ये जो आपके जो स्विमर थे उन्होंने जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने डगलस को स्विमर कैसे बनाया। तो इंस्ट्रक्टर ने बेटा डगलस को स्विम करना सिखाया फेजेस में। सबसे पहले उन्होंने डगलस को कॉन्फिडेंट बनाया स्विम करने में अक्रॉस द पूल और ब्रीथ करने में इनसाइड द पूल। फिर उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे आप इनहेल और एक्सहेल करोगे स्विमिंग करते हुए, और फाइनली उन्हें पानी में किक करना सिखाया। एंड आफ्टर 6 months की ट्रेनिंग,
ठीक है, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद डगलस जो है वो फाइनली स्विमर बन जाते हैं, यानी उनका जो डर था वो शेड हो जाता है। ठीक है, ओके, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। The story talks about Douglas's attempts to overcome his fear of water. इस स्टोरी में हमने बात करी कि डगलस ने बड़ी कोशिश करी अपना डर पानी का मन से निकालने में। The story can also be viewed as a figurative manifestation of life's many challenges. जैसे डगलस को पानी में तैरने में बहुत सारे challenges का सामना करना पड़ा। ये जो कहानी है डीप वाटर, ये हमें बहुत सारे challenges के बारे में बताती है। कैसे? बच्चे क्या कह रहे हो आयशा, एक बारी वापस बताओ। William Douglas developed a fear of water as a child only. This fear was further strengthened by another incident that had happened at the swimming pool when he had joined at the age of 10 or 11. बेचारे के पास 3-4 साल की एज में वैसे ही बुरा हो गया, फिर उसके बाद 10 या 11 साल की एज में दिक्कत हो गई। The fear remained with him through a greater part of his life. और जैसे जैसे वो बड़े होते गए, ये डर उनके साथ रहा और वो चाहते थे कि वो इस डर को अपने मन से बाहर निकाले। Despite the strong desire to swim across many water bodies, वो ये चीज नहीं कर पाए because he was scared of water and the fear always used to come up in his mind. Yes बेटा, दीपिका। Finally एक दिन विलियम डगलस ने डिसाइड किया to overcome his fear of water. उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर किया जिन्होंने उन्हें स्विमिंग करना सिखाया एंड ग्रेजुअली विलियम डगलस को एक ट्रेन्ड स्विमर में टर्न कर दिया। डगलस रिकलेक्ट करते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग द फियर वुड कम बैक टू हिम बट ही वुड फेस इट एंड इट वुड वैनिश। और जब वो अपने डर का सामना करते, डर गायब हो जाता। मैम अगर क्लैट नहीं देना चाहते तो क्या दे सकते हैं? सीयूईटी दे के कोई भी प्राइवेट कॉलेज के लिए। हाँ बेटा मधु, और अगर आप क्लैट भी नहीं देते, सीयूईटी भी नहीं देते, तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके अपने खुद के एग्जाम्स होते हैं, आप वो दे सकते हो, पर सीयूईटी जरूर देना। This example of Douglas's fear can be used to explain कि कैसे हम लोग बहुत सारे डर, बहुत सारे challenges हमारे लाइफ से ओवरकम कर सकते हैं। की है आपकी डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क और पेशेंस। अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको किसी भी चैलेंज को काबू करना है, तो आप श्योरली उस चीज के अंदर सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। ठीक है, अब आप बताइए बच्चों, क्या बच्चों को कहानी यहाँ पर क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर आकर आप लोगों के और क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हो सकता है जल्दी हो। क्लियर है सब बच्चों को चैप्टर? एक बारी मुझे बता दीजिए इफ द चैप्टर इज क्लियर टू यू। और ये भी भैया एंजॉय द क्लास वाला जो मेरा एक क्लास का पोल आता है आप लोगों के पास, मुझे वो भी बताइए। जो आप लोगों के पोल्स का इशू था वो मैं रेक्टिफाई करवा दूंगी, टीम को बोल दूंगी कि पोल्स में बहुत सारे बच्चों को आज इशू था, ताकि वो जो पोल का इशू है बच्चों वो ठीक हो जाए। और समरी ऑफ द चैप्टर के साथ बेटा क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर भी आपको आज की क्लास में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बारी मैं देख लेती हूँ कल हम लोगों ने क्या पढ़ना है। एक बार सिलेबस देखते हैं आपका। परिश्रम, ह्यूमैनिटीज, डिस्क्रिप्शन, स्केड्यूल, इंग्लिश, डीप वाटर, थिंग ऑफ ब्यूटी। थिंग ऑफ ब्यूटी करेंगे भैया कल, थिंग ऑफ ब्यूटी करेंगे कल। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर क्या रहा परसेंटेज। 96.55। जिन बच्चों के डाउट्स हैं मैंने क्लैरिफाई कर दिए हैं, रह गए होंगे चिंता मत करना, बियॉन्ड क्लास आपकी एसएमई की जो टीम है वो आपके डाउट्स को सॉल्व कर देगी। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ आप लोगों की क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। हाँ यस बेटा, उसने रोप इसीलिए बांधा था ताकि वो उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पानी में जाने में हेल्प करे। ठीक है भाई, इसी के साथ आप लोगों की आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। आप लोग अपने डाउट जरूर मेंशन कीजिएगा और चैट बॉक्स में बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे आप बच्चों को आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।